Dear students, I am Karan sir from Paramhans Prep Public School Muzaffarpur. Students, today I am present with a subject science of class 6 and our topic is natural resource. So we are discuss on this topic in this chapter 1. In this chapter we are going to study about the importance of natural resource and importance of conservation of natural resource. So let's now go and start the class. Students, those valuable things which are provided to us by nature. जो भी वैल्यूएबल थिंग्स मुझे नेचर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है एंड विच कैन बी यूज्ड फॉर आवर नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, जिसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका यूज करते हैं, उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स. जैसे मिट्टी, हवा, पानी, जंगल और मिनरल्स, ये हमारे नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं. इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस. हमारा इंडिया नेचुरल रिसोर्स के मामले में सभी देश से आगे है. बट मैन हैज बीन डैमेजिंग, वेस्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दिस नेचुरल रिसोर्सेस. लेकिन लोग इस नेचुरल रिसोर्स को डैमेज करते जा रहे हैं, वेस्ट कर रहा है और इसे डिस्ट्रॉय करते जा रहा है. इफ दीज आर नॉट कंजर्व्ड, यदि इसे संरक्षित नहीं किया गया, दी रिसोर्सेस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, तो यह रिसोर्स बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, लंबी समय तक नहीं चलेगी. देयर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अतः नेचुरल रिसोर्स को संरक्षित करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. केयरफुली एंड इकोनॉमिकली यूज फॉर ऑल नेचुरल रिसोर्स आर कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. ध्यानपूर्वक और इकोनॉमिकली यूज के द्वारा हम लोग नेचुरल रिसोर्स को बचाते हैं, जिसे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं. कंजर्वेशन मीन्स फॉर फ्यूचर यूज. कंजर्वेशन का मतलब होता है जिसका यूज हम भविष्य में कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. Renewable resources. The resource which can be used again and again are renewable resources. जिस रिसोर्स का यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं, उसे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं. दैट मीन्स जो रिसोर्स खत्म नहीं होगा, उसे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं. जैसे सॉइल, वाटर, सनलाइट, वाइंड एक्सेट्रा आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस. मिट्टी, पानी और
सूर्य, हवा, ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। यह कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ एज एयर एंड वाटर। हवा और पानी की तरह मिट्टी भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है, जरूरी है। प्लांट्स लाइफ एंड ग्रो इन दी सॉइल। पेड़ पौधे भी मिट्टी में ही उगते हैं। ऑल लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी सजीव पदार्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी के फॉर्मेशन में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अतः मिट्टी का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटेक्टिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरीड अवे इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। हम लोग मिट्टी को जो सहायता प्रदान करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसे हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय, इसे हम लोग बहुत तरीका से संरक्षित कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग ऑफ ग्रास, ट्री एंड सर्स। हम लोग घास लगा करके, पेड़ लगा करके, जंगल लगा करके मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्विंग हिल स्लोप विथ फॉरेस्ट। पहाड़ी इलाकों पर हम लोग पेड़ पौधे लगाकर वहाँ मिट्टी को कटने से बचा सकते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बम्प्स अराउंड दी फील्ड्स। मिट्टी को कटने से बचने के लिए हम अपने ग्राउंड में छोटे छोटे घास को भी लगा सकते हैं, जिससे मिट्टी दह नहीं सकता है, बह नहीं सकता है। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। हम लोग बांध करके मिट्टी को कटने से भी बचा सकते हैं। चेकिंग डिफॉरेस्टेशन। जंगल की कटाई को रोकने से हम लोग मिट्टी को भी बचा सकते हैं। एवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स। एनिमल्स को ओवरग्रेजिंग करने से भी हम मिट्टी को बचा सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक वाटर कंजर्वेशन। All living beings need water to stay alive and healthy. सभी सजीव पदार्थ को स्वस्थ और हेल्दी रहने के लिए वाटर की जरूरत होती है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर। पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर डिफरेंट पर्पजेज। पानी का यूज हम लोग बहुत तरीका से अपने दैनिक जीवन में करते हैं। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड। पृथ्वी पर वर्षा का पानी हमारे लिए एक सोर्स है। अदर सोर्स ऑफ वाटर आर रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स एंड वेल्स। दूसरा हमारे पास सोर्सेस है पानी को लाने का, नदी, झील, तालाब और कुएं। बट वाटर इज ऑल्सो बीइंग पोल्यूटेड एट एन अलार्मिंग रेट। लेकिन आजकल
पानी को लोग प्रदूषित करते जा रहा है। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर। अतः पानी को सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन आवर होम्स वी शुड नॉट लीव द टैप रनिंग। हम लोग अपने घर में पानी को खुले छोड़ने से बचना होगा। मतलब जो भी नल वगैरह होता है हम लोगों को समय पर ही यूज करना चाहिए। वी शुड इनकरेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के पानी को हमें संग्रह करना चाहिए। वी शुड हेल्प द वाटर साइकिल टू बी मेंटेन्ड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्रिजर्विंग देम। हम लोग इसे मेंटेन करने के लिए पेड़ पौधे लगाकर और पानी को साइक्लिंग रूप से इसका यूज कर सकते हैं।